कृपा करके कहानी को सुने ही नहीं लाइक भी करे। कहानी को पूरा शुरू से पढ़े, तभी कहानी आपको अच्छे से समझ में आएगी। कहानी धीमी लगे तो 1.5x की स्पीड पर देखें। अब तक आपने पढ़ा कि रिया की एक लड़की सोनिया से लड़ाई हो जाती है। सोनिया एक फ़ोन करके राज और रिया को वहां रुके रहने के लिए धमका रही होती हैं। एक दो स्टाफ के लोग सोनिया के बारे में बात कर रहे होते हैं। अब आगे भाग 15 राज का बदला। राज और रिया सोनिया के सामने सोफे पर बैठे होते हैं। सोनिया ने किसी को फ़ोन करके वहां बुलाया था। सब लोग उसके आने का इंतज़ार कर रहे होते हैं। राज रिया के पास जाकर हल्का सा उसकी तरफ झुक के उसके गले पास 2 उंगली से कुछ करता है और रिया सोफे पर बेहोश हो जाती हैं। वो उसे चुपचाप सोफे के सहारे उसे सुला देता है। तब वहाँ के एक स्टाफ मेंबर बोलता है कि सोनिया मैडम के साथ रहना तुम जानते नहीं हो सोनिया मैडम कौन है। एक स्टाफ मेंबर आखिर पूछ ही लेती है कि तुम इतनी देर से सोनिया मैडम के गुणगान करने में लग आखिर बताओ तो वो हैं कौन। तब जाकर वहाँ एक स्टाफ मेंबर बोलता है कि सोनिया मैडम यहाँ के बॉस रमेश के बेटे रॉनी की गर्लफ्रेंड हैं। सब लोग ये बात सुनकर चौंक जाते हैं। दरअसल रॉनी एक गुंडे मवाली टाइप का इंसान था, लेकिन उसके कांड हमेशा रमेश के रुतबे के कारण दब जाते थे। रिया और सोनिया की बहस के बारे में सबको पता चल गया। वहाँ मैनेजर भी आ गया था और उसने शॉपिंग मॉल के हेड रमेश को इन्फॉर्म भी कर दिया। थोड़ी देर बाद एकदम से दरवाज़ा खोल के एक पीले रंग के बालों वाला अतरंगी सा इंसान अपने 2-4 आदमियों के साथ अंदर गुस्से में अंदर आता है और चोरों तरफ देख के सीधा सोनिया के पास जाता है और बोलता है कि बेबी को किसने मेरे शॉपिंग मॉल में तंग करने की कोशिश की, क्या वो अपने जीवन से तंग हो गया है क्या। इतना कहकर वो जोर जोर से हंसने लगा। राज बोलता है कि मैंने किया। तेरी बेबी को मैंने तंग किया क्योंकि उसने मेरी बीवी के साथ बदतमीजी की थी। रॉनी जोर से मुस्कुरा के बोलता है कि आजकल मच्छर भी बहुत फड़फड़ करने लग गए हैं। राज तेज आवाज में बोलता है कि अबे ओ गंदी नाली के कीड़े, तेरी हंसी अच्छी नहीं है तो हंसना बंद कर और मेरी बात ध्यान से कान खोल के सुन ले। चुपचाप तुम दोनों लैला मजनू मेरी वाइफ से माफ़ी मांग के यहाँ से निकल ले, नहीं तो तेरा सही सलामत यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाएगा। राज की बात सुनने के बाद रॉनी की हंसी बंद हो जाती है और उसके चेहरे पर गुस्सा नजर आने लगता है। रॉनी अपने साथियों से बोलता है कि मुझे क्या देख रहे, मारो साले को, आज इससे भी तो पता चले कि इसने किससे पंगा लिया है। रॉनी के आदमी राज की तरफ आगे बढ़ते हैं। पहला आदमी जोर से राज पर मुक्के से वार करता है और राज झुक करके उस वार से बच जाता है।
फिर राज अपना मुक्की से उसके पेट में वार करता है और वो पहला आदमी सामने रखी कांच की टेबल पर जाकर पड़ता है और जोर की आवाज़ के साथ कांच की टेबल टूट जाती है और चारों तरफ कांच ही हो जाते हैं। जो आदमी एक बार आकर के राज मार खाता है तो वो मुश्किल से ही दोबारा उठ पा रहा था। रोनी और उसका एक आदमी और बचा था। राज ने पहले वहां ड्रेसों को ऊपर रखने के लिए लोहे का डंडा रखा था, उसे लेता है और रोनी के साथ वाले आदमी की जमकर पिटाई करता है। रोनी बोलता है कि क्या तू लोहे की रोड से लड़ रहा है? दम है तो अपने हाथों से लड़कर देखा। राज फिर मुस्कुरा के बोलता है कि मैंने तो तुझे पहले ही मौका दिया था कि माफ़ी मांग और यहाँ से निकल जा, लेकिन तूने मेरी सीख मानी नहीं, तो अब दंड तो भुगतना पड़ेगा। तुझे लोहे से नहीं हाथों से पीटना है तो वो सही। इतना कहकर राज लोहे की रोड को एक तरफ फेंक देता है। रोनी हंसकर बोलता है कि अब तो तूने बहुत बड़ी गलती कर दी। रोनी जोर से सीटी बजाता है और 4-5 मोटे मोटे आदमी आकर खड़े हो जाते हैं। रोनी उन आदमियों को राज को मारने का आदेश दे देता है। रोनी उन आदमी को आदेश दे ही रहा होता है कि राज उसके पास आकर उसका हाथ पकड़ के मोड़ देता है और कटक की आवाज़ के साथ रोनी का हाथ टूट जाता है और उसके आदमी राज के पास पहुंचते उससे पहले राज रोनी के दोनों पैर और दूसरा हाथ भी तोड़ देता है। रोनी जोर से चिल्लाता हुआ जमीन पर गिर जाता है। राज के पास रोनी के आदमी पहुंच जाते हैं और वो राज पर मुक्के मारने लग जाते हैं। राज के 1-2 मुक्के लग जाते हैं और वो वहां जमीन पर जाकर जोर से गिरता है। जमीन पर उसके वहां कांच के टुकड़े होते हैं और राज रुमाल से कांच के नुकीले से टुकड़े को उठाकर उन 5 आदमियों पर टूट पड़ता है और उनके हाथ, पैर और शरीर के अन्य हिस्सों पर वार करने लगता है और कुछ देर में उन 5 को वही ढेर कर देता है। क्या होगा जब रमेश को अपने बेटे के बारे में पता चलेगा? ये कहानी कैसी लगी बताइए हमें कमेंट बॉक्स में, और रोमांचक कहानियाँ को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें और नए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें।